प्र, प्रमुख परिमंडल क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं, और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है। इस पे क्या होती है कि जल भी है, और ये जिसके चारों तरफ क्या है, वायु भी है तो वायुमंडल भी हो गया, और भूमि भी है तो भूमि मंडल, और जल है तो जलमंडल। ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती है। ठीक है। और इन्हीं घटकों की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट है। भूमंडल भूमंडल क्या हो गया, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जहां भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतें का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मौजूद होता है, और इसी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण राइबोसोम नामक बैक्टीरिया करता है, जो क्या करता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, जो कि किसी भी आपका पेड़ पौधे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह को 2 भाग में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। ठीक है, हम दिखाएंगे आपको। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये रहा आपका, इसमें आपको इस ग्राफ में आपको महाद्वीप और महासागरीय जलधाराएं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। बीच में प्रशांत महासागर है ये। ठीक है। इधर ये प्रशांत महासागर, और ये प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है। फिर ये हिंद महासागर। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। हालांकि वैसा नहीं है, 8,850 मीटर हो गया। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, जिसका मैरियाना गर्त सबसे गहराई है। ठीक है। जिसका कितना गहरा है वो 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ठीक है। ये रहा आपका, क्या आप जानते हैं? ठीक है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1993 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान के तुर्को जुंको तवई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप क्या होता है?
पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए ध्यान से, ठीक है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी कम स्थलीय भूभाग पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये रहा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में, मतलब क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये रहा एशिया और ये रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत है, ठीक है, जो इस यूरोप से अलग करता है। हालांकि यूराल पर्वत का कुछ पार्ट जो है वो एशिया में भी है और कुछ पार्ट यूरोप में है। और यहीं पर बिल्कुल आपका ये यूराल पर्वत है कहाँ, तो ये यूराल पर्वत रूस में है। और इस वजह से रूस का कुछ पार्ट एशिया का पार्ट है और कुछ पार्ट जो है वो यूरोप का है, ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप काफ़ी छोटा है लेकिन इतने पावरफुल कंट्री है वहाँ कि अदर जो अच्छे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, समृद्धि है वहाँ, ठीक है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। कहाँ से, यूरोप से। अंटार्कटिका वृत्त यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। यूरोप क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ये अंटार्कटिका वृत्त से होकर गुजरता है। और याद रखिएगा, अफ्रीका एशिया के विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला कौन था, यूरोप, सबसे पहला एशिया, और अफ्रीका जो है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसलिए अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे ऐसा टॉरिड जोन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि सूरज जो है वो मकर रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से मकर रेखा, इन्हीं डायरेक्शन में वो क्या करता रहता है कि आवागमन करते रहता है। इस वजह से 0 डिग्री अक्षांश के पास जितने भी कंट्री है वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। जैसे ब्राज़ील हो गया, साउथ अमेरिका का पार्ट है और वहाँ अमेजन जंगल है जहाँ बहुत ही ज़्यादा विविधता वाला जीव जंतु वहाँ देखे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और इस वजह से अलग अलग तरह के जीव वहाँ और पेड़ पौधे में विविधता देखने को मिलता है, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यह एक ऐसे महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा, ये तीनों का तीनों जो है गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यूरोप कैसा था, 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ था और अफ्रीका चारों तरफ से। आप खुद देखिए, हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया, इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया अंटार्कटिका महासागर और ये हो गया हिंद महासागर। यहाँ पर हो गया आपका भूमध्य सागर। तो ये चारों तरफ से क्या हो गया, अफ्रीका घिरा हुआ है महासागर से। और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका एशिया और ये हो गया यूरोप और इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एंकर स्थल से जुड़ा हुआ है। एंकर संकर स्थल से मतलब बहुत पतली संकरी बोलते हैं ना हम लोग, संकरी रास्ता, यानी काफ़ी
पतली और लंबी गली उसी तरीके से क्या है, संक्रीय स्थल से जुड़ा है साउथ अमेरिका से। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। ये रहा आपका अर्थ, और ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा आपका साउथ अमेरिका। यहीं पर है आपका मेक्सिको की खाड़ी, और यहीं पर छोटी सी मतलब लंबी सी एक संकरी स्थल है जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका सटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, ये रहा आपका अर्थ। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्शन में बांट ले, ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका बिल्कुल उत्तरी में है, और दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल दक्षिणी में है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ प्रशांत महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, इधर अंटार्कटिका महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक, इधर प्रशांत, और इधर अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका भी 3 समुद्र से 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, इनके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एक अलग होता है, और सबसे लंबा पर्वत एक अलग होती है। लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब कि यहाँ से बिल्कुल लंबा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया पर्वतों श्रृंखला, मतलब बहुत सारे पर्वत का एक लंबी सी कतार। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ये एंडीज। ठीक है, तो लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। और ये कहाँ तक फैली है, कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो उत्तरी से दक्षिणी की तरफ, मतलब बिल्कुल ये हो गया, यहाँ से इस तरीके से फैला होगा, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण इसी रीजन में। और सबसे बड़ी नदी अमेजन, लंबी नदी नील है। ठीक है, और नील नदी है कहाँ, तो अफ्रीका में। ठीक है, और जबकि सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी ये हो गया दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और यह चारों तरफ से महासागरों से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, मतलब ये हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका के बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मोटी बर्फों की परतें क्यों पाया जाता है। इसका आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव में आखिर मोटी बर्फ़ की चादरें क्यों पाई जाती हैं, और यहाँ पे जीवन काफ़ी कम संभव क्यों है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप चारों चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना
अधिक खरा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आखिर पानी की कमी महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना पानी है, फिर भी पानी की कमी महसूस क्यों करते हैं? ठीक है, तो कमी महसूस ये करते हैं क्योंकि ह्यूमन स्किल अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि जितने भी खारा पानी है उनको जो है वो काफ़ी कम पैसे में काफ़ी ईजिली तरीके से उसे क्या किया जाए, पीने लायक पानी बनाया जाए। मतलब SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज एक्वा वाटर या फिर प्योरीफायर में यूज होता है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी खरा पानी भी आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से आप नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इतना सारा पानी है फिर भी हम उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं पीने लायक पानी में? क्यों हमें भूमिगत से जल निकालना पड़ता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्किल की कमी है कि वो सेमी परमेबल यानी जो मेम्ब्रेन आता है, प्यूरीफायर आता है, ठीक है, उसकी कमी को उसकी महंगी दामों को सस्ती कर सकें। ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, बड़े से महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पृथ्वी के प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। बताता हूँ प्रशांत महासागर का स्थिति ग्लोब पर। ठीक है, ये है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है बिल्कुल। ठीक है, फिर से बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा यूराल पर्वत, ये यूरोप, और ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इधर की तरफ प्रशांत महासागर फैला हुआ है, इधर की तरफ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ठीक है, तो इन सारे जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के साइड में जो है क्या है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ठीक है, और इसी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा और जो है गर्त वो मैरियाना गर्त है। 11,022 मीटर मैरियाना गर्त है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का, यानी सबसे पहले प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ये बिल्कुल एस के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, इसे देखो बताता हूँ आपको, इसको भी हम ग्राफ में आपको बताते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ज्योग्राफी में बिना मैप के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एस जैसा शेप बनता है। ठीक है, और इसी एस वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इधर बताया था। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, यानी अटलांटिक महासागर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में और अफ्रीका और यूरोप और एशिया के
पश्चिमी भाग में जो स्थित है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आपको अमेरिका से आपको जाना है अफ्रीका, या फिर दक्षिणी अमेरिका से आपको जाना है भारत या फिर यूरोप में किसी कंट्री के में, या फिर एशिया के किसी कंट्री में, तो इन्हीं बीच में ना आपको जाना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, सॉरी ये हो गया यूरोप, एशिया, और ये हो गया हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो यहीं पर ज़्यादा, क्योंकि इनको अगर यहाँ जाना हो तो इसी महासागर से जाएंगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से अगर यूरोप में जाना हो तो इसी महासागर का यूज़ करेंगे। उत्तरी अमेरिका से अगर आपको एशिया में जाना हो तो इसी महासागर का यूज़ करेंगे। और अगर यूरोप को दक्षिणी अमेरिका में जाना हो तो इसी महासागर का। ठीक है, इस तरीके से सब कंट्री इन्हीं जगहों पर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ट्रैवल क्यों करते हैं? व्यापार करने के लिए, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिनसे क्या होता है कि इनका इकोनॉमिक बनी रहती है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे बिजी महासागर बोला जाता है, अटलांटिक महासागर को। ठीक है, और हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है, ठीक है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। यानी फिर से हम आपको दिखाते हैं, ये हो गया आपका एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इसी त्रिभुजाकार में आपका क्या है, हिंद महासागर है, जो एकमात्र किसी देश के नाम पर स्थित है। और दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, और अंटार्कटिका महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। अटलांटिका महासागर के बारे में आपको हम बता देते हैं, फिर एक बार आपको हम कॉन्टिनेंट के बारे में एक बार बता देंगे और महासागर के बारे में एक बार बता देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, मान लिया कि ग्लोब है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में आपको हम कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब बिल्कुल यहाँ तक जो है, लगभग यहाँ तक 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अंटार्कटिका महासागर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक सवरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से आता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, और वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ठीक है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ कारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाहरी मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के बिल्कुल काफ़ी नज़दीक में हो गया। ठीक है, और ठीक है, वायुमंडल ये हो गया, और क्षोभ मंडल बताते हैं। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है 79% है, 21% ऑक्सीजन है, और आपका 1% जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे अतिरिक्त गैसें हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना बहुत ज़रूरी है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व तल पर सबसे अधिक होती है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं
तथा यह तेजी के साथ आगे बढ़ता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व के कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ये आपका देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। ये हो गया जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, और ये हो गया वायुमंडल, ठीक है। हाँ, अब ऊपर की ओर तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है कि उच्च वायु क्या बोलते हैं कि उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। तो यही छोटे से वर्ड को अगर डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो जब वो मौसम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो छोटी सी जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विविधता पाई जाती है। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, ठीक है, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह का परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीपों समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों का नुकसान पहुंचाता है। उद्योग तथा तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडलीय, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, ठीक है। आप ये लोग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।